आईईएक्स देश का इकलौता लिस्टेड एनर्जी एक्सचेंज 2008 से काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की फिजिकल डिलीवरी के लिए ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने का ये एक्सचेंज करता है कारोबार। 28 राज्यों में और 8 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज में कंपनी की प्रेजेंस है। मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यनारायण गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एनआईटी राउरकेला से सर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। नई दिल्ली से आपने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एमबीए की डिग्री ली है। 2021 से आप आईएक्स के सीएमडी हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। पावर सेक्टर का गोयल साहब को 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे, बेहद शानदार परफॉर्मेंस रही एक्सचेंज की तरफ से। 15% जहाँ आय में बढ़त दिखी है, कामकाजी मुनाफा 16% बढ़कर आया है। मार्जिन्स बेहतर होकर 81% के ऊपर निकल गए हैं। वहीं मुनाफे में 25% की बढ़त दिखी है। तो दो चीज़ें, एक और दमदार नतीजे हैं और दूसरी और मार्केट कपलिंग को लेकर बड़े डेवलपमेंट। तो पहले नतीजों से शुरुआत करता हूं। गोयल साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाए सर, बड़ी दमदार दिख रही है तिमाही और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता दिखा है एक्सचेंज का। वजह क्या खास रही सर? सर इस बार जो है पावर सेक्टर के अंदर में डिमांड ठीक ठाक रही है। बारिश ज़्यादा हो गई थी अप्रैल में जून के महीने में, बट उसके कारण से सप्लाई साइड के अंदर में काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी रही और हमारे प्राइस जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर में करीब करीब 18 से 20% कम रहे, जिसके कारण से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पावर परचेज करने का एक मौका मिला और अपने हाई कॉस्ट प्लांट को रिप्लेस करके चीपर पावर एक्सचेंज से बाई किया उन्होंने। इनफैक्ट मई के महीने में तो कुछ दिन ऐसे भी रहे कि जब हमारा प्राइस जो है प्रैक्टिकली जीरो के आसपास में चला गया था, इतनी ज़्यादा सप्लाई हो रही थी। तो एक्सचेंज के लिए अच्छी सप्लाई, लो प्राइस इज ऑलवेज गुड, और उसके कारण से इस बार हमारा जो है वॉल्यूम अच्छा रहा है। और दूसरा ये है कि आरईसी साइड के अंदर में भी अब काफ़ी कंप्लायंस होने लगा है, तो लोग आरईसी भी काफ़ी बाई कर रहे हैं। इस बार हमारे आरईसी के अंदर में भी करीब करीब 50 लाख आरईसी की ट्रेडिंग हुई है। तो इन सब कारणों से इस बार ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा हमारा प्रॉफिट वाइज। बिल्कुल। और अब ये तो सर अच्छी बात है कि ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन अब जो बड़ा सवाल है कि मार्केट कपलिंग को लेकर जो सीआरसी का ऑर्डर आया है, क्या इस ऑर्डर आने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा सर? देखिए सर, इस ऑर्डर के बारे में मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ डे हेड मार्केट पर है, डैम सेगमेंट के लिए है, और भी किसी सेगमेंट पर ये अभी अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सीआरसी ने आरटीएम के बारे में बहुत क्लियर लिखा है। डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द कपलिंग इन आरटीएम शैल बी कंसिडर्ड एट ए लेटर स्टेज आफ्टर गेनिंग ऑपरेशनल एक्सपीरियंस। ठीक बात। और उन्होंने इस ऑर्डर के अंदर में खुद रिकॉग्नाइज किया है कि आरटीएम मार्केट के अंदर में शॉर्टर टाइम होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें, एक दिन में डे हेड मार्केट के अंदर में एक मार्केट रन होती है, जबकि रियल टाइम मार्केट में 48 टाइम्स मार्केट रन होती है वेरी हाफ एन आवर। तो वहां पर थोड़ी सी इंट्रिकेसीज ज्यादा हैं, इसलिए अभी रेगुलेटर ने सिर्फ डे हेड मार्केट के लिए ही ऑर्डर इशू किया है। हम्म। और हमारा डे हेड मार्केट के अंदर में अगर इस साल का आप 4 महीने का देखें, तो मार्केट हमारे जो टोटल वॉल्यूम हुए हैं उसके अंदर में डे हेड मार्केट के अंदर में करीब करीब 1/3 33-34% ही वॉल्यूम हुआ है। तो एक तो ये है कि हमारा ये ऑर्डर पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 33-34% डे हेड मार्केट के वॉल्यूम को ही इम्पैक्ट करेगा। हम्म। नंबर दो, अब देखिए डे हेड मार्केट के अंदर में भी हम पिछले 17 साल से हमारी जो है प्रैक्टिकली एक लीड पोजीशन चली आ रही है। हमारा मार्केट शेयर 95% से ऊपर है, और कपलिंग हो भी जाएगी तो हमने जो ये मार्केट डेवलपमेंट की एक्टिविटीज की है, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट की है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, हम कस्टमर्स को डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं, इन सब की जो वैल्यूज के कारण से मुझे पूरा विश्वास है कि हम डे हेड मार्केट के अंदर में भी 70-75% मार्केट शेयर तो डेफिनेटली मेंटेन कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्डर का कोई एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर। और दूसरा ये है कि ये ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा। अभी कमीशन ने जरूर कहा है इसके अंदर में, ऑनरेबल कमीशन ने, कि जनवरी 26 तक हो, बट इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत से काम करने हैं अभी। जैसे कि इन्होंने खुद लिखा हुआ है इसके अंदर में कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेगुलेशंस को अमेंड करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल सेटलमेंट कैसे होगा, सॉफ्टवेयर कैसे होगा, क्योंकि तीनों एक्सचेंज के अंदर में सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये सब चीजें अभी करने की जरूरत है, इन सब चीजों को करने में टाइम लगेगा। और उसके बाद में भी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका मुझे नहीं लगता है कि हमारे ऊपर कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। अच्छे से आपने समझाया। दो तीन चीज़ें जो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि एक तो ये कि सिर्फ डैम डे अहेड मार्केट ये एक सेगमेंट है,
इसी पर अभी लागू करने की बात की जा रही है, और वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 1/3 है। तो यानी कि पूरे का पूरे कंपनी का बिजनेस आपके रिस्क पर नहीं है, सिर्फ 1/3। उसमें कंपनी का है मार्केट शेयर 95%, जो घटकर 20 से 25% घटा तब भी 70-75% मार्केट शेयर रहेगा। तो जो 33% बिजनेस है उसका अगर 20% गया, यानी कि इसका मतलब आपके ओवरऑल रेवेन्यू में 7-8% का मैक्सिमम हिट आ सकता है, राइट सर? जी इससे हाँ, ज़्यादा अभी बिल्कुल नहीं सही, दिखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मार्केट तो ऐसे दुखी हो रहा है जैसे कंपनी बंद होने वाली है। मतलब कल जिस तरह यही से। मैं यही मैं आपके थ्रू से क्लियर करना चाहता था जी। कि इतना ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा। हम्म। जो एक मार्केट का एक इनिशियल रिएक्शन रहा है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी चीज़ जो मैं समझना चाहता था, आपने कहा भी कि आ, ये आगे आरटीएम पर लागू करना है नहीं करना है, वो बात की बात है। उस पर अभी तक कोई तारीख, ये फैसला अभी कुछ भी नहीं हुआ, राइट सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ भी हुआ नहीं। सर। अच्छा, ये गवर्नर लागू ने भी क्लियर है। ये लागू होने की तारीख कब है? जुलाई 2025? नहीं, जनवरी 2026 लिखा है नोटिस के जनवरी अंदर में। 2026, सॉरी, हाँ। और उसके अंदर में ये भी लिखा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम क्या क्या करने हैं। हम्म। एक कमीशन को स्टाफ ऑफ द कमीशन को ग्रिड इंडिया के साथ में कंसल्टेशन करनी है। वेरियस ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं उन सबको फाइनलाइज करना है। रेगुलेशंस को अमेंड करना है। इन सब चीजों में टाइम लगता है साहब। सॉफ्टवेयर को देखना है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाना है तीनों एक्सचेंज में। हाँ, फाइनेंशियल सेटलमेंट कैसे होगा, इन सब चीजों की वर्किंग करनी है। ठीक और बात। उसके बाद में मुझे लगता है कम से कम 3-4 महीने एक ट्रायल ऑपरेशन भी करना पड़ेगा इनको, ताकि सारे तीनों एक्सचेंज के अंदर में कपलिंग होकर के सारा ऑपरेशन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मॉक ड्रिल जिसको कहते हैं, वो मॉक ड्रिल भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो टाइम लगेगा इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में। परफेक्ट। सर, अब ये बताएं कि चलिए, जनवरी से लागू होने की बात है। जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने, साल भर में कभी भी लागू हो, ठीक है। अब आपके पास इतना समय है। दूसरे एक्सचेंजेस को तो तैयार होना पड़ेगा। आप तो आज ही तैयार हैं, अपना काम कर ही रहे हैं, 95% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। ये जो 20-25% का, या ओवरऑल डैम मार्केट का, या ओवरऑल मार्केट में जो आपका 6-7-8% का रेवेन्यू लॉस, प्रोबेबल रेवेन्यू लॉस जो हो सकता है, अगर इसको बचाने के लिए क्या प्लान है? अगले 6 महीने में ऐसा क्या आप करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मार्केट के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर सेंट्रिक एक्टिविटीज करने का, कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन करने का, नए नए प्रोडक्ट लेके आने का। आज मार्केट के अंदर में पावर सेक्टर में पर्टिकुलरली एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। बहुत कुछ नई चीजें आ रही हैं, रिन्यूएबल आ रहे हैं, बैटरी आ रही है, पंप स्टोरेज आ रहे हैं। इन सबको देखते हुए क्या हम और नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए जो कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, और कस्टमर्स के अंदर को जो है एक सस्ते रेट के अंदर में बिजली ले सके वो, और अपनी डिमांड को थ्रू आउट द डे मीट कर सके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ काम कर रहे हैं इसके ऊपर में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो कुछ भी पिछले 2-3 साल में इनिशिएटिव लिए हैं और जो हम आगे काम करने वाले हैं, इस इन सब के कारण से कम हमारे पे इम्पैक्ट बैठेगा इसका। समझिए, अगर मैं आपकी कंपनी का इन्वेस्टर हूँ, मैं आईएक्स का इन्वेस्टर, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर समझे मार्केट कपलिंग लागू नहीं होती, और समझिए ये मान लें हम वित्त वर्ष 2027, अप्रैल 26 से लेकर 2027, ये साल होगा जब मान लो कि अगर पूरी कपलिंग, मार्केट कपलिंग लागू हो गई, तो पहले आपकी कंपनी कितना कमाती, और अब मार्केट कपलिंग होने के बाद कितना कमाई में, नेट रेट कितना, आपके प्रॉफिट में कितना असर पड़ सकता है मैक्सिमम आपके हिसाब से? आपकी क्या कैलकुलेशन है? कितना परसेंट प्रॉफिट कम हो सकता है? मेरे हिसाब से सर 5-6% से ज्यादा नहीं। बस? ना। तो सर, ये इतना डर किस बात का है मार्केट को? अब सर ऐसा है कि मार्केट कई बार जो है एक थोड़ा सा इम्पल्स रिएक्शन होता है। हाँ। तो लेकिन एक चीज़ मैं, गोयल साहब, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, और आपको मैं इसके लिए कॉम्प्लीमेंट और बधाई भी देना चाहता हूँ कि ये मार्केट कपलिंग का मैटर काफ़ी समय से चल रहा था। लेकिन आप हमेशा जब भी ज़रूरत होती है तो आप मीडिया में आके, या एनालिस्ट कॉल जो भी करते हैं, आप उसको एड्रेस करने की हमेशा कोशिश करते हैं, सही चीज़ बताते भी हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, कई बार चुप हो जाता है मैनेजमेंट की। अब एक्चुअली जो डर लग रहा था, कल 30% स्टॉक घटा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे पास कई सारे इन्वेस्टर्स की क्वेरी आ रही है, वो जानना चाहते हैं भाई ऐसा क्या हो गया, कितना नुकसान हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पूरा बिजनेस खत्म होने जा रहा है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में अगर फुल फ्लेज भी माने, और 5-7% का मुश्किल से अगर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर ये मार्केट को समझना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब सर, एक बार डीकपलिंग, अच्छा, इस पर अगर आपको और कुछ कहना है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं दूसरे सवाल पर पहुँचता हूँ। अगर इससे कपलिंग से रिलेटेड और कोई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, और अगर आपको लगता है बतानी चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है साहब, हमने ऑर्डर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है जी। मार्केट को। और मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट हो सकता है वो भी मैंने बता दिया है।
तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक। अच्छा, अब सर पूरा साल भर की बात करते हैं। अभी तो कपलिंग मान के मैं चल रहा हूँ कि अप्रैल तक तो, मार्च तक तो कोई असर नहीं आएगा बिल्कुल ठीक टोटली, राइट? तो ये साल बचे हुए सर 9 महीने किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है आईएक्स की? अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी सर। मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट किया था उसके ऊपर में कम से कम एक 15% के प्रॉफिट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये मेरा अनुमान है। प्रोडक्ट से आप बात भी कर रहे थे कि भाई अब हमें थोड़ा और मजबूती से, पहले आप आराम से भी कर सकते थे कि डर नहीं था, नहीं, अब कपलिंग है अब तो तो थोड़ा एग्रेसिवली काम करना है। थोड़ा जल्दी करेंगे, नेचुरली वो होता है सर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। एक मार्केट लीडर है, 95% लेके बैठे तो एक अलग वो कंफर्ट होता है, होना भी चाहिए। लेकिन अब जैसे पहले से तैयारी करनी युद्ध की, तो क्या नए प्रोडक्ट्स कब तक इस फाइनेंशियल ईयर में क्या लॉन्च हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं, कुछ अंदाजा दें? देखिए, हमने एक आरटीएम मार्केट के अंदर में ग्रीन प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, हम्म। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। एक अब क्योंकि बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी आ रहे हैं, पंप स्टोरेज सिस्टम भी आ रहे हैं, और इनके अंदर में थोड़ी कॉस्ट ऑफ जनरेशन ज़्यादा होती है, तो इसका एक पीक पावर के रूप में जो है एक नया प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है, ताकि ये पीक पावर में पार्टिसिपेट कर सकें, जिसके अंदर में इनको नॉर्मल मार्केट से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। हम्म। तो उस प्रोडक्ट के लिए भी हमने सीआरसी के अंदर में अप्लाई किया है। हम्म। तो ये दो प्रोडक्ट तो अभी ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। एक हमारा 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी अंडर कंसिडरेशन है। हम्म। तो ये 3 प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हमने रेगुलेटर को फाइल किए हुए हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही अप्रूव हो जाएंगे। जी। तो जिससे अच्छा, इससे भी जी वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए। जी गोयल साहब, दो छोटे सवाल और हैं, उसके बाद मैं आपसे अनुमति लूँगा। पहला तो ये कि क्या कपलिंग लागू होने के बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस पे कोई प्रेशर दिखेगा? आपको लगता है कि वो कम हो सकते हैं? हो सकता है तो उसका कितना असर प्रॉफिट पे हो सकता है, या वो गिन के ही आप कह रहे हैं कि 5-7% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं घटने वाला? तो मुझे लगता नहीं है कि ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट बैठेगा इस चीज़ का। ओके, वो असर नहीं दिखता। दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि मार्केट कपलिंग हो गई, अगर सारे एक्सचेंजेस पे रेट ही सेम है, तो क्या आपको लगता है कि सही प्राइस डिस्कवरी होने में मुश्किल होगी, नहीं हो पाएगी? देखिए, प्राइस डिस्कवरी तो सही प्राइस डिस्कवरी होने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सारी बिड्स एक जगह में एग्रीगेट होकर के प्राइस डिस्कवर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम्म। मार्केट में लोग किस एक्सचेंज में जाएंगे वो डिपेंड करता है कौन सी एक्सचेंज ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एफिशिएंट सेटलमेंट करती हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी हैं उनकी, इन सबको देखते हुए जाएंगे वो। और एक कस्टमर लॉयल्टी जो ओवर द 17 ईयर्स हमने क्रिएट की है, उसको देखते हुए कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर अगर हम जो भी काम करते हैं वो ठीक होता है वो, और आज तक कोई फाइनेंशियल डिफॉल्ट नहीं हुआ है, कोई पेमेंट में सेलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए शेयर तो मेंटेन रहेगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया रिजल्ट्स पर भी और मार्केट कपलिंग को लेकर हमारे सारे सवाल, चाहे वो आपके लिए आसान होंगे, हमें लगा कि मुश्किल सवाल हैं, और जो आपके निवेशक एक्चुअली और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। एक बार फिर से मैं आपको उसके लिए कॉम्प्लीमेंट और बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया भी और सारे सवालों के जवाब भी दिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनिल।